रोजाना जिंदगी में खाई जाने वाली 15 ऐसी चीजों की लिस्ट जिनसे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कौन सी हैं वो चीजें। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंक फूड खाने से कैंसर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, चाहे ये खाने में कितना ही टेस्टी क्यों ना हो। लंबे समय में ये आपकी सेहत पर बहुत सारे बुरे असर डालता है। लेकिन कुछ दूसरी ऐसी चीजें भी हैं जो जंक फूड जितनी ही बुरी हैं और जिनसे धीरे धीरे कैंसर भी हो सकता है। और आपको पता है कि सबसे बुरा क्या है? आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कब हो गया। यह उन 15 खाई जाने वाली चीजों की लिस्ट है जिनसे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और जिन्हें हम रोज खाते हैं। साथ ही उनके अलावा कुछ हेल्दी ऑप्शंस के साथ, जिनमें से नंबर 1 है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक चीनी से भरी होती है जो कैंसर के होने का मुख्य कारण है और बिना चीनी के भी यह आपके लिए काफ़ी बुरा है। इसमें आर्टिफिशियल कैरामेल कलर होता है। इस आर्टिफिशियल कलर को कैरामेल फोर्थ कहते हैं और एक केमिकल 4-MEI होता है जो एक अमोनिया वाली प्रक्रिया से निकलता है। कोल्ड ड्रिंक का अन्य ऑप्शन हो सकता है पानी पीने के लिए हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक की मिठास के बिना नहीं रह सकते हैं तो वो वाला पैक खरीदें जिसमें 4-MEI ना हो। नंबर 2, ग्रिल्ड रेड मीट। ग्रिल्ड रेड मीट बहुत स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जब इसे तेज तापमान पर पकाया जाता है तो इसमें कैंसर करने वाली हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं जो इसके केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलाव करने के कारण बनते हैं। इसका अन्य ऑप्शन है रेड मीट कम ही खाएं और इसे सावधानी से पकाएं या इसके बदले वाइट मीट खाएं जैसे कि चिकन। नंबर 3, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। वो डीओस्टेल हैं जो आपके माइक्रोवेव पॉपकॉर्न को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन जब इसमें गर्म किया जाता है तो ये जहरीला हो जाता है। साथ ही इसके बैग पर बनी लाइनिंग कार्सिनोजेनिक होती हैं। इतना ही नहीं, पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनियों को यह नहीं बताना पड़ता कि उनके कर्नेल GMO हैं या नहीं, जिसका मतलब है कि वो होते हैं। इसका अन्य ऑप्शन है पॉपकॉर्न ऑर्गेनिक कर्नेल के खरीदें और उन्हें ऑलिव ऑयल के साथ ओवन में बनाएं या एक एयर पॉपर में बनाएं। नंबर 4, कैन में मिलने वाला खाना, खासकर टमाटर। कैन में मिलने वाला खाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि कैन्स पर केमिकल BPA छिड़का जाता है। यह हार्मोन को बदलता है और यह चूहों के ब्रेन सेल्स में बदलाव ला देता है। कैन टमाटर और भी बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें मौजूद एसिड BPA को खाने में सोख लेता है जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। इसका अन्य ऑप्शन है ताज़ी या फ्रोज़न चीज़ें खरीदें जो भी आपको ठीक लगें। नंबर 5, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल स्रोतों से केमिकल के द्वारा निकाले जाते हैं जिनके अंदर खतरनाक मात्रा में ओमेगा 6 फैट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बदलाव लाते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। इसके अन्य ऑप्शन हैं अन्य नेचुरल तरीके से निकाले गए ऑयल इस्तेमाल करें जैसे कनोला या ऑलिव ऑयल। नंबर 6,
फार्म्ड फिश, खासकर सैल्मन। हालांकि जंगली सैल्मन में आपके लिए बहुत सारे अच्छे प्रोटीन होते हैं। अमेरिका में 60% से ज़्यादा खाए जाने वाली सैल्मन पैदावार से आती है और उन्हें पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं जो उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और जब हम इसे खाते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। इसके अन्य ऑप्शन हो सकते हैं जंगली पकड़ी हुई या प्योरीफाइड फिश ऑयल के सप्लीमेंट खाएं। नंबर 7, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ज़्यादातर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं और वो सेफ होते हैं कि नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कुछ शोध कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर से एक जहरीला पदार्थ DKP निकलता है जो शरीर में जमा होकर ब्रेन ट्यूमर को पैदा कर सकता है। इसके अन्य ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्टीविया का इस्तेमाल करें क्योंकि ये नेचुरल है। कुछ रेसिपीज़ में आप इसकी जगह एप्पल सॉस भी डाल सकते हैं। नंबर 8, मैदा। मैदे में कुछ न्यूट्रिएंट्स हानिकारक होते हैं क्योंकि इसे केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उससे बुरा है इसे सफ़ेद बनाने के लिए क्लोरीन गैस से ब्लीच किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो आसानी से चीनी में बदल जाते हैं। ये कैंसर का पसंदीदा खाना है आपके शरीर में। इसके अन्य ऑप्शन हो सकते हैं बिना ब्लीच किया हुआ आटा। छांटें और उसके लेबल में पढ़ें कि इसमें से कितना ब्लीच किया गया है। नंबर 9, आम फल जिन्हें गंदे फल भी कहते हैं। फल और सब्जी अपने आप में अच्छे होते हैं लेकिन अगर उन पे पेस्टिसाइड छिड़के गए हों तो वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। अल्ट्राजेन जो कि कीटनाशक है उसे यूरोप में लोगों में परेशानी फैलाने के कारण बैन किया जा चुका है लेकिन फिर भी अमेरिका में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप EWG को पता चला है कि 98% खेती ऐसे पेस्टिसाइड से गंदी हो चुकी है जो कैंसर पैदा करते हैं। इसके अन्य ऑप्शन हो सकते हैं हमेशा ऑर्गेनिक फल ही खरीदें और इन्हें खाने से पहले अच्छे से धो लें। नंबर 10, प्रोसेस्ड मीट। इसमें बेकन, हॉट डॉग, सॉसेज और डेली मीट शामिल है। प्रोसेसिंग के दौरान भारी मात्रा में सॉल्ट और हानिकारक केमिकल खासकर नाइट्रेट और नाइट्रेट डाले जाते हैं जो कि खाने को लंबे समय तक बचाकर रखने के लिए डाले जाते हैं। ये एडिटिव खाने को और चहेता बनाने के लिए डाले जाते हैं लेकिन आपकी सेहत के लिए ये खतरा है। इसके अन्य ऑप्शन हो सकते हैं ऑर्गेनिक मीट खाएं और ऐसे प्रोडक्ट ढूंढें जिनमें कम से कम प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेटिव हो और इसे ध्यान से धोना और पकाना ना भूलें। नंबर 11, पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स बहुत से कारणों से गंदे हैं। पहला कि इन्हें ट्रांस फैट में तला जाता है। लिस्ट का 5वां आइटम याद है ना, और इसे सोख लेते हैं। और दूसरा, इनमें बहुत सारा सॉल्ट होता है जो कि न सिर्फ कैंसर के खतरों को बढ़ा सकता है लेकिन दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। कई चिप्स में प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अन्य ऑप्शन हो सकते हैं स्नैक के लिए आप कुछ नेचुरल पोटैटो, नेचुरल पॉपकॉर्न और बनाना चिप्स खा सकते हैं। नंबर 12, GMO फूड। GMO फूड सुरक्षित है या नहीं, इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है। एक तरफ बड़ी फूड कंपनियां GMO प्रोडक्ट्स को पसंद करती हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड से ज़्यादा टिकाऊ होता है।
साथ ही इसे गरीब देशों में फसल के रूप में तैयार करना आसान है। हालांकि फूड के बाजार में आने से पहले बहुत कम टेस्टिंग की गई है और हमें लंबे समय में इससे होने वाले असर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर इसके अन्य ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें आमतौर पर नॉन जीएमओ लेबल के साथ आती हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। नंबर 13, ज़्यादा शराब पीना। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई स्टडीज सिर, गर्दन, गले, लीवर, छाती और आंत के कैंसर का संबंध ज़्यादा शराब पीने के साथ दिखाती है। फिर भी बहस तो ना कम ना ज़्यादा मात्रा में शराब पीने पर है, लेकिन आमतौर पर थोड़ी थोड़ी शराब पीने को सेहतमंद बताया जाता है, पर इसके अन्य ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अगर आप शराब नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इसे कम खतरे वाली मात्रा में पिए। एक दिन में महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 ड्रिंक और पुरुषों के लिए 4 ड्रिंक, और हफ्ते में महिलाओं के लिए कुल 7 ड्रिंक और पुरुषों के लिए 14 ड्रिंक हो सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं और लंबे वक्त से शराबी थे तो आप भी ध्यान रखें, इसे सेजर और डेलिरियम हो सकता है जिससे जान भी जा सकती है। नंबर 14, रिफाइंड शुगर। इस श्रेणी में सबसे बड़ी परेशानी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप HFCS है और अन्य रिफाइंड शुगर, यहाँ तक कि ब्राउन शुगर भी परेशानी बन रही है, क्योंकि बड़ी कंपनियां चीनी को नेचुरल तरीके से बनाने की बजाय उसमें बाद में थोड़ा सा मोलासिस डाल देती हैं। रिफाइंड शुगर इंसुलिन को बढ़ा देते हैं और चीनी से कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, पर इसके अन्य ऑप्शंस भी हो सकते हैं। पैकेज्ड फूड को खरीदने से पहले हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उनके अंदर चीनी की मात्रा आपको चौंका देगी। यहाँ तक कि कुछ हेल्दी चीज़ों में भी मीठा खाने का मन करे तो फल से भरें, ना कि कैंडी से, और आप ठीक रहेंगे। नंबर 15, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को मैन्युफैक्चरर तरल तेल को ठोस बनाने से बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं, जो विभिन्न प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट बढ़ा देता है। लेकिन अब आपको पता चल चुका होगा कि ट्रांस फैट से भी कैंसर होता है, क्योंकि 2015 में फूड मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट से पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल PHOs हटाने के लिए 3 साल दिए गए थे, पर इसके अन्य ऑप्शंस भी हो सकते हैं। बेहतर है कि आप ऐसा कुछ खाएं जिसमें कम फैट हो, लेकिन अगर आप ऐसी स्वाद वाली चीज़ें खाना चाहते हैं तो वो खाएं जिनमें बटर जैसे चीज़ें हों, ना कि सैचुरेटेड फैट। लेकिन ध्यान रहे कि आप इसे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि यह भी खतरनाक है। दोस्तों, जंक फूड पर जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।